Question number 70. Let V be a 7-dimensional vector space. Anku dimension of V dala 7 and let U and W are subspace of V. U और W दुईटा कहाँ ले subspace of V subspace with dimension 4 and 5 respectively. Dimension of U हला 4 और dimension of W हला 5. Then which of the following is not a possible value of dimension of car U intersection W? So हमको क्वेश्चन पचाइए what are the possibility of dimension of U intersection W? So देखो U intersection W टा clearly U रे contain है U intersection W is clearly contain है W रे तो इनु आमे actually upper bound easily जानी पारमा इनु में तक W1 W2 नहीं लिखी जाए so intersection is contained in W1, so dimension of W1 is greater than dimension of the intersection. Dimension of the W2 is greater than the dimension of the intersection. So dimension of this intersection का हवा ये दोनों का minimum नु सान हवा कहले ये bound हो जाएगा dimension of W1 और W2 लो. So dimension of W1 intersection W2 ये bound कहला less than dimension of W1 W2 4 और 5 से दीजिए तो less than 4 और इन simple language रे डाको वाले चाहूँचे it our dimension of U intersection W is less than dimension of U or also less than dimension of W. So आम इतर minimum टाको चूज करमा जेन्ने बास हे हिसाब रे upper bound को 4 मिलला. So 4 रु ऊपर को ए 4 भी देई जैसे हला. So हमार यन U intersection W रो dimension upper bound मिलला 4. एवं आसो lower bound को था. लोअर बाउंड में किनु पाइमा लोअर बाउंड पाइमा डायरेक्ट सम रे कहाँ पाइला हमें V को W1 प्लस W2 इतर के लिखि होला ना सम आकरे दुईटा जदि लिखि पारुचु ताको हमें कोतला सम कोतला सपोज हमर V टा को हमें कहला U प्लस W माने नला जे U प्लस W हो जन नॉट नेसेसरी इटा हमें लेट करूचु होला सो इनु काम पाइमा dimension of V टा कहीं तो dimension of इटा ना dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2 एबे W1 plus W2 maximum है ही कार पक्को ही बारे V को ही पारे so इतार dimension टा सबले V रु less ही हवा so dimension of W1 intersection W टा कना less than equal to 7 हवा in roast case जेतले इमाने कहाँ पे W1 डायरेक्ट सम W2 हवा से कैसे जाएगी हमको 7 मिला अभी इटा कहाँ हवा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इधर करे हवा तो इन यूज कर ली फॉर्मूला ये कहाँ ला ये लेस देन 7 हला तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन 7 हमको इतर दरकार इतर माने बाउंड्री दरकार ये 4 5 इन देखला सो इनु पाइला 2 is greater than dimension तो ता lower bound केते मिलला 2 तो इनु पाइला 2 रु बड़ आउ 4 नु सान एटा ना greater than equal to less than equal to so के possible ना हबा only possible होला 1 हे नहीं पारे हां तो इतर आंसर होला ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखो 71 for a linear transformation L defined from V to W with dimension of V हला 10 and dimension of W हला 8 हला V ने V दीजिए इन्हें W दीजिए इनको उड़े मैप टे दीजिए L और इधर dimension दीजिए 10 इधर dimension दीजिए 8 क्वेश्चन काम बच दीजिए L is always injective second L is always surjective third kernel of L is at least 2 dimensional और L is always invertible देखो ये क्वेश्चन को ने थिंक करवा लगी फास्ट जिनिस तुम पढ़ी थे गोटे फंक्शनल फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखो और ई तरीके देखो टी यदि V टू W गोटे लिनियर ऑपरेटर हैला T11 केतले होतला 11 इफ एंड ओनली डायमेंशन ऑफ V इज ग्रेटर देन नहीं 11 लाई का कंडीशन दरकार होतला देखो एदा हाउ मैपिंग करे हिसाब में बताउ जे 11 लाई का कंडीशन दरकार होतला ये यदि V अच्छे ये कहला W रे एंती की माने ए गुटे गुटे ने लेके W रे से अमाउंट रो एलिमेंट थिबा था सो इनु का ना डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस W इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ V इटा आपा कथा 11 लागे ई कैसे देखो ये 10 अच्छे ये 8 अच्छे 10 टा एलिमेंट यदि हम 1 1 1 1 करबा लेकर इतर पाखरे जुड़े एलिमेंट बळी जेबा तो ये 1 1 हे ने परला कैन नेवर बी इंजेक्टिव देखो सर्जेक्टिवली कंडीशन T इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V यदि
एटा हमर इन लेस देन 10 हो जे एटा सैटिस्फाई हो जाउचे हला बाकी कंडीशन वाला से कहजे ऑलवेज एटा हमें इन होछ ना बी रोछ आ इंजेक्टिव ना हवा बोले देखो इंजेक्टिव जेहेतु ना हवा फंक्शन टा तो इनवर्टिबल क्वेश्चन ना उठवा तो एडी फर्स्ट पॉइंट रे कटे लाइन होला ऑन टू ऑलवेज सब्जेक्टिव नॉट नेसेसरी ऑलवेज सब्जेक्टिव सपोज मुई 0 पे नहीं गली टी ऑफ 0 को 0 नहीं गली ये भी गोटे लिनियर मैप ना सब्जेक्टिव का नहीं हुए सो ऑलवेज नॉट नेसेसरी तो बचला कि कर्नेल एल इज एटलीस्ट 2 डायमेंशनल और इन्हें हमें रिजल्ट पड़ता टी इज 1 1 1 2 इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी एटा जस्ट ने वेरीफाई करछे तापर देखो हमें कर्नेल एल को एटलीस्ट 2 डायमेंशनल देखवाली का करि बारमा इता को देखवाली गेला हम पाखरे अछि रैंक नलिटी थ्योरम का इफ linear operator t defined from v to u then dimension of v is equal to rank of the operator plus kernel of the operator eta hala nullity of t eta hala rank of t दाटे भल से देखो जे nullity of t तो इना को dimension of v के दीजे से 10 दे दीजे आ dimension of image space of t maximum केते परबा 8 ही परबा काहे लगी इमेज टा v रु डब्ल्यू को जाउचा डब्ल्यू रस जेहेतु 8 हला मैक्सिमम केते पर इमेज स्पेस 8 ही परबा सिंस हमें का लाइट जदी एल नला इमेज स्पेस ऑफ एल इज कंटेन इन डब्ल्यू ई हीरो मैप इने रहबा ना सो डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस ऑफ एल इज लेस देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू डायमेंशन केते 8 दैछे सो लेस देन 8 तो इनु पाई परमा इता को 10 इता को लेस देन 8 पुट कर लेगा बा डायमेंशन ऑफ ये 10 डायमेंशन ऑफ 8 प्लस कर्नेलिटी 8 करला सो डायमेंशन ऑफ कर्नेलिटी ग्रेटर देन 2 मींस का ग्रेटर देन इक्वल टू ना एटलीस्ट दुटा दा पकरे थिबा हैज एटलीस्ट 2 डायमेंशन का सी नेक्स्ट 72 देखो let L be a linear transformation defined on the vector space R6 over the field R माने linear transformation केनो डिफाइन है जे R6 to R6 आउ फील्ड हला R over R rank of L is 4 rank of L कितना 4 रो L हला 4 nullity of L square आगो nullity of L square दला 3 तो क्वेश्चन पचे rank of L square हमें कहाँ कह पारमा सो बेसिकली मैप L square ही दीजिए देखो L यदि इनु जाउचे R6 रो R6 इटा उठे L गला L of L डाकिन को जबा और L square ये भी सेम R6 रो R6 को ही जबा सो L2 डाके नो जबा R6 रो R6 जबा इने आउटे सिंपल बेसिक रिजल्ट माने देन दरकार नै पर मन पकाई दै छै रेंज ऑफ L स्क्वायर इज कंटेन इन रेंज ऑफ L एंड नलिटी ऑफ L इज कंटेन इन नलिटी ऑफ L स्क्वायर दाउ तुम एटा होमवर्क बेसिस से दाउ वेरीफाई करि पारो अगेन यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम एटा को हमें जदी u नला एटा जदी हमें v नला डायमेंशन ऑफ u का हवा रैंक ऑफ L स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ L स्क्वायर डायमेंशन ऑफ u 6 काले हम जानि छु डायमेंशन ऑफ फील्ड और फील्ड हला n Fn over Fn n so ये 6 rank of L square nullity दे दीजिए 3 तो rank of L square is equal to 3 क्वेश्चन यदि हमको nullity of L भी देता है कहाँ से इन rank of L दीजिए ना यदि nullity मांगता था nullity हमको 2 मिलता है तो ये आंसर करना पड़ेगा rank of L square is equal to 3 ऑप्शन बी नेक्स्ट 73 consider the following statement of the linear transformation L on R3 L टा केनु डिफाइन हिजे R3 ओवर R किछि नै दे बोले R दिजे हला ई केस रे 2 R दिजे का करू जे इने जन xyz अछि इता केनु मैप करू जे मैप्स करू जे xy 0 को मैप करू जे फॉर ऑल xyz देन रैंक ऑफ L इज 2 माने L रैंक टा 2 द ओनली आयन वैल्यू ऑफ L आर 0 और 1 ट्रांसफॉर्मेशन आयन वैल्यू 0 द नंबर ऑफ लिनियर इंडिपेंडेंट आयन वेक्टर इज ऑफ L इज 2 माने लिनियरली इंडिपेंडेंट आयन वेक्टर टा 2 ही हवा देखो ई टाइप रो क्वेश्चन को हम बेसिकली दुई तरीका टैकल कर परमा गुटे हला जे डायरेक्ट हमें ई लिनियर ऑपरेटर रे ही काम करमा हला जति लिनियर ऑपरेटर करबो तमोट लागि टाइम टेकिंग इता को यदि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रे रिप्रेजेंट कर दमा हला तो हमको काम करबाटा इजी है देखो मुझे फास्ट इता को लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवाले ट्राई करथली माने कर्नेल खोजबले ट्राई करथली कर्नेल L of x = 0 x y z = 0 x माने x0 पाइली y0 पाइली z टा हमको आर्बिट्ररी पाइली सो कर्नेल टा हला दिस कर्नेल स्पेस इज जनरेटेड बाय दिस वेक्टर 0 0 0 डायमेंशन ऑफ कर्नेल L हला 1 यदि कर्नेल टा माने 1 1 लेका कंडीशन पड़तला 1 1 इफ एंड ओनली इफ
नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 बाकी इने का 1 पाउछु सो ये 1 1 नहीं हबा हला 1 1 नेस रंग कुछ इने का कंडीशन देछा नहीं अच्छा नॉलिटी इने कहै डायमेंशन जानली नॉलिटी रो 1 जानली तब रैंक नॉलिटी थ्योरम यूज करले डायमेंशन ए रैंक ऑफ टी टा 2 पाइली ई तरीके रे रैंक ऑफ टी को देखबा तापरे आयन वैल्यू देखबा लागेला देखो आयन वैल्यू देखबा लागेले आयन वैल्यू डेफिनेशन कान थला टी ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x होतला आ लैम्डा टू आमे कहतला आयन वैल्यू तब कहतला आयन वेक्टर तो इने जन आछे xyz रे xy0 को आमे ने एंती लैम्डा खोजवाले पड़वा सिंपल है देखो टी ऑफ x ला xy0 इज इक्वल टू लैम्डा x लैम्डा y आउ 0 ई जिनिसटा हवा ना तो एटा केतला पॉसिबल है जेता लैम्डा x इज इक्वल टू x हवा और लैम्डा y इज इक्वल टू y हवा सो ई जिनिसटा पॉसिबल केतले हे परवा जेतले लैम्डाटा 0 ही जबा ओके लैम्डाटा 0 ही गले एक्सटा भी हमर 0 ही जबा टी ऑफ x अच्छा इने z टे छाड़ली ने z टे छाड़ली x ना एटा x y z आओ x आओ इनो z अंको 0 मिल तो ई तरीका रे हमें कैलकुलेट कला वाल को टिके लेंथी हबा तो मैं लेंथी नहीं करी मैं डायरेक्ट अप्रोच कली मैट्रिक्स मेथड को फास्ट इजन ऑपरेटर देजे विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैट्रिक्स ऑपरेट हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कला मैट्रिक्स ऑपरेट कला जे यांको इंडा मिलला गोटे स्ट्रेट डायगोनल मैट्रिक्स टे 1 1 0 आ ऑलरेडी तुम जानचो डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल हला आपने देखि परबो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हला 2 दुईटा आछे हला ऑल्सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हला 2 यदि a - i देखमा त रैंक नॉलिटी देखमा 2 आसबा सो इनु के पालना ये उडा डायगोनलाइजेबल और स्ट्रिक्टली डायरेक्ट कहू जे सिंस इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इट इज डायगोनलाइजेबल और इधर कहि परमा दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हेंस डायगोनलाइजेबल हला इधर कहि परमा डायगोनलाइजेबल होले का है डायगोनलाइजेबल कंडीशन काना इट हैज एनी लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर बाकी से कहू जे 2 गला हला द ओनली आयन वैल्यू इनु क्लियरली जणा पड़ जे आयन वैल्यू जाओ काना जदि गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दला कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दला तो आयन वैल्यू का आइछि डायगोनल इंटीजरेशन और डायगोनल दले डायगोनल इंटीजर सो आयन वैल्यू जार 1 और 0 सो 2 3 ये ठीक 3 टा फॉल्स नेक्स्ट 74 on the vector space R3 over field R with respect to standard basis E1 E2 E3 what is the annihilator S bar of the space S is equal to span E1 E2 S is equal to janको span E1 E2 अंको इतर कहला annihilator subspace काढवा আছে हला तो annihilator subspace हमें केने खोजुतला जेतला हमें dual basis काम करि जाउतला हन तो annihilator subspace रा definition कान थला एस्टले collection of all those function such that कहाँ होता है f of s टांको 0 होता है for each s belongs to those set so हम मान ला let f1 f2 f3 तीनटा अछि ता dual basis रे e1 e2 e3 अब जले dual basis डिफाइन करथला ये f1 f2 को हम ठीक इसले डिफाइन करथला fi of ej is equal to del ij which is 0 if I not equal to j 1 if I is equal to j इदा हम करथला डायरेक्ट कहाँ करथला डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन करी कहथला ई कंस्ट्रक्शन इंपोर्टेंट है हला जे नाइ पड़थे कंस्ट्रक्शन टी पढ़बो डुअल बेसिस रो कंस्ट्रक्शन तो ई तरीका हम कंस्ट्रक्ट करला सपोज हम कहू जे f जब से स्पान ने जाउ छी माने का जले f ऑफ e1 ऑपरेट करमा f ऑफ e2 ऑपरेट करमा अंको का होतबा 0 होतबा एटाला डेफिनेशन किछ नै हला सपोज मु f नेली माने ये डुअल बेसिस गुडे फंक्शन उठले से काहे तबा इमन यदि बेसिस मागु जे मग लीनियर कॉम्बिनेशन हेतबा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 f3 मु इने f ऑफ e1 टे ऑपरेट कर देली सबने ऑपरेट करबी alpha 1 f1 e1 f2 e2 f3 e3 ई जाओ का हला बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डुअल बेसिस ई सब 0 हो जिबा ये 0 हो जिबा ये 0 हो जा बचला कि ये आ f1 e1 भी बाय कंस्ट्रक्शन 1 हो जिबा तो इनका ना अल्फा 1 पाइला 0 काली f ऑफ e1 टा को हम 0 नेउजु बाय डेफिनेशन सेंती e2 पकेले हमको अल्फा 2 भी 0 मिलबा अल्फा 1 0 मिल गेला अल्फा 2 0 मिला आ अल्फा 3 हम किछि कहि नै पारू f टा कहां बा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा 3 और जनरेटेड बाय अल्फा 3 स्पान ऑफ f3 तो এটা কিন্তু আছে অপশন বি নেক্সট 75 if lambda 1 lambda 2 lambda 3 are ion value of the matrix এটা একটা ম্যাট্রিক্স যে -2 -3 2 1 -6 1 -2 0 then the value of lambda 1 square lambda 2 lambda 3 square देखो এটা सिंपल टेक्निक है आइदर lambda 1 इवैल्यूएट करलो lambda 2 lambda 3 इवैल्यूएट करलो
और फॉर्मूला यूज कल फॉर्मूला कहाँ पड़ता फॉर 3x3 मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मूला कहाँ होता कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मूला ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इधर लैम्डा लिखवा ना एक्स रहता हो याला एक्स क्यू माइनस ट्रेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इटा कहाँ करता ट्रेस तो इटा ये तरीका लिखुचे प्रिंसिपल माइनर सम रे m22 m33 x माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए को एटा तो where trace of एटा कहाँ होता trace of a is the sum of eigenvalue lambda 1 lambda 2 plus lambda 3 determinant of a कहाँ होता determinant of a is the product of eigenvalue lambda 1 lambda 2 lambda 3 तो ये प्रिंसिपल माइनर सम कहाँ होता m11 m22 m33 हमको होता lambda 1 lambda 2 lambda 2 lambda 3 plus lambda 1 lambda 3 sum of the product of two zeros ऐता लिख ले summation lambda I lambda j तो ये तरीका रे भी कले हवा मुइना सिंपल देखो फास्ट की तंगो आयन वैल्यू बेसिस रे कैलकुलेट करने तो कोइने इजीली दिसचे रो सम वाला -3 -3 -3 हो जाए तो a 1 1 जितले नमा अंकु 3 1 1 नमा लवा हला तो इनो -3 गुटे अंकु आयन वैल्यू मिल गला आ -3 1 आयन वैल्यू मिल गले ट्रेसटा कना सम ऑफ आयन वैल्यू सो -2 + 1 ट्रेसटा केते हला -2 + 1 + 0 -1 ट्रेसटा ला सम ऑफ आयन वैल्यू लैम्डा 1 + लैम्डा 2 लैम्डा 3 ला -1 मैं लैम्डा 3 को नहीं जाउचे -3 तो इनो समटा पाइबी 2 से तरीका डिटरमिनेंट कले डिटरमिनेंट वैल्यू कले 45 पाइली पुट कले गुटे को सो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू आयन वैल्यू पाइली -15 सो इनो इवैल्यूएट कली दुटा को कंबाइन करी कि लैम्डा 1 5 पाइली लैम्डा 2 -3 पाइली स्क्वायर सम कली 43 एडा हला इजीएस्ट वे और आइदर वे जे तुम लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर को कहाँ लिखि पारला लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर -2 टाइम्स दिस एटा हला हमर ट्रेस आराम से लिखि देला आ एटा हला सम ऑफ द प्रिंसिपल कोमाइनर्स सम कला प्रिंसिपल कोमाइनर्स हमको मिलला आंसर 43 ऑप्शन बी नेक्स्ट 76 if the eigenvalue lambda of a matrix M has algebraic multiplicity 3 and geometric multiplicity 2 AM दीजिए 3 GM दीजिए 2 AM not equal to GM means the matrix is not diagonalizable जने दीजिए एटा ट्रू है हला एटा ट्रू है बाकी मानो से कहाँ है M डायगोनल फॉल्स है the characteristics polynomial of M has degree 3 माने characteristics polynomial डिग्री 3 हेबा कथा हमको मैट्रिक्स रो जतकी ऑर्डर दिथवा सेतकी हेबा से ने आमे कहि परमा गुटे 3 बोले डिग्री 3 रो तार गुटे फैक्टर अच्छे कहीकि है बाकी वी डोंट हैव द आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ एम सब बेले रहा किसी नेसेसरी नहीं है तो बी ने सिपेला सी लिख दो आयन स्पेस एसोसिएटेड लैम्डा है आयन स्पेस केते अच्छे 2 दीजिए से डायमेंशन ऑफ आयन स्पेस एसोसिएटेड लैम्डा ला जीएम 2 दीजिए से कोई 3 बोल जाए गला तो एटा ऑप्शन डी 77 which one of the following matrices p of x is equal to x minus 8x square plus 5x plus 7 is the minimal polynomial एटा यदि मिनिमल पोलिनोमियल कार भाली कहिजे इनु तमे क्वेश्चन देखि आइडिया कर दबे का देजे कंपानियन मैट्रिक्स देजे हला एटा तो नहीं एटा गुड बीटा गुड अलगा बाकी ए सी डी सब गुड कंपानियन मैट्रिक्स देजे आ कंपानियन मैट्रिक्स हम इतर का दिसी कंपानियन मैट्रिक्स रा चारटा फॉर्म अछि मोस्ट फॉर्म टा में ताको यूज करछु आ इतर हमें कहला कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल जान जो x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n - 1 x n - 1 अप टू चला a0 तक चलला तो इन्हें क्लियरली हमको पोलिनोमियल से एटा दे दीजिए p of x x cube minus 8x square minus 5x minus 7 नहीं 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 एटा को इवैल्यूएट कर जे p of a रो और p of c रो और p of d रो बाय दिस यूजिंग दिस कंपानियन फार्मूला एटा को देखि जे अब इन वेरीफाई कर जे c रो एटा वेरीफाई हो जाउ छे और सिंपल है आयन वैल्यू वेरीफाई कर दियो अच्छा इने काहे लिए मुई कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल रा को ही मिनिमल कह दउ जे Minimal polynomial definition का अंक थला minimal polynomial are the monic polynomial which divides characteristics polynomial एटा पढ़थला ना और least degree monic polynomial एटा का कहथला least degree monic polynomial so minimum में सला ये monic polynomial degree 3 ये भी गुटे monic polynomial characteristics टाइप monic polynomial 3 यदि गुटे monic polynomial आ गुटे monic polynomial डिवाइड कर जे with same degree then they are equal so इना कहला minimal polynomial of that matrix equal to characteristics polynomial of that matrix तो इतर हला ऑप्शन सी एटा बहुत बड़ क्वेश्चन है एटा जस्ट छोटा छोटा कांसेप्ट है 78
let V be an inner product space, let xy is equal norm of xy is equal to inner product of xy is equal to norm x norm y for all v, then which one of the following is option true? এটা কচি স্কয়ার ইজ ইকুয়ালিটি है, যদি ইকুয়ালিটি হোল্ড করছে কেতলা হোল্ড করবে if and only if they are linearly dependent. Option B means x is lambda times y. सो तुमको कचि स्क्वायर इनक्वालिटी प्रूफ लगे होमवर्क दिया हला, तुम इन मुझे प्रूफ कर दे तो वेरीफाई जस्ट करव. केस 1 y 0 नहीं तुम हो किसी टेंशन नहीं. केस 2 जब y नॉन जीरो नवा से केस रे काँ हो मुझे कर एक्सप्लेन कर किसी दरकार नहीं, आराम से तुम देखिपार जे इक्वालिटी केतले होल्ड करवा जिते ये माने कहाँ है जड़े आर जनकर स्केलर मल्टीपल है मीन्स लिनियरली डिपेंडेंट हवा. नेक्स्ट 79 द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर u 2 -1 3 बिलोंग्स टू R3 onto the vector 1 2 -1 এটা দিয়েছে না u দিয়েছে v দিয়েছে हमको u रो प्रोजेक्शन v रे काढवा আছে. सिंपल फॉर्मूला u डॉट v बाय नॉर्म इनर प्रोडक्ट ऑफ v बाय v खाली v एटा पुट फॉर्मूला गेट आंसर किछ ना करी ना जस्ट पुट करली आ इन इनर प्रोडक्ट माने जे u डॉट v2 केने डिफाइन करा है जे r3 है ना एटा u v हला v ट्रांसपोज u हला यदि यूटा मोर u1 u2 u3 हला देन vटा v1 v2 v3 हला uv is defined as v transpose u v1 v2 v3 u1 u2 u3 तो ये जवा u1 v1 u2 v2 u3 v3 सिंपली कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन सब जानी चला जस्ट कहूचे कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन करला डॉट प्रोडक्ट इवैल्यूएट करला -3 आसला v डॉट v भी सिंपल v डॉट v डॉट प्रोडक्ट ही इवैल्यूएट करवा है ना. अच्छा नॉर्म ने जे v डॉट v नहीं जा 6 जस्ट पुट करला माइनस हाफ वाला प्रोजेक्शन हमको वेक्टर ऊपर मांगी जे v वेक्टर ऊपर माने अलोंग द डायरेक्शन से डायरेक्शन करला -1 हाफ. ऑप्शन डी किसी बड़ जिनिस ने आराम से काढी पारबो. 80 एक्चुअली तुम लगे इंपोर्टेंट माने सिंपल बेसिक क्वेश्चन द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन L R2 to रिफ्लेक्ट वेक्टर अक्रॉस द लाइन y is equal to x y is equal to x लगी जे एटा y is equal to x ना y is equal to x लगी जे गुड रिफ्लेक्ट कला से मैट्रिक्स टा केनती हवा कहूचे सेल्फ एडजॉइंट एंड नॉर्मल हवा का कहूचे. तो जानि जे फर्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जानि छ यदि y is equal to x हला 0 1 1 0 हवा तो m ट्रांसपोज is equal to m सेल्फ एडजॉइंट आल्सो सिमेट्रिक इंप्लाई नॉर्मल इतर करे mtm mmt m स्क्वायर इतर करे देखि देबो हला किछि प्रॉब्लम नै होय. तापर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन L2 R2R व्हिच इज ए वेक्टर रोटेट्स ए वेक्टर बाय एन एंगल थीटा पाई बाय 4 एंगल रोटेट करूचे. तो तुमको R2 रू R2 रोटेशन मैट्रिक्स जाना আছে इवन ई टाइम पढ़थले दिस इज द ओनली मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 व्हिच इज रोटेशनल. आइदर प्रॉपर्टी पढ़थलो ये का होतला ऑर्थोगोनल होतला ऑर्थोगोनल छाड़ दे ऑर्थो नॉर्मल भी होतला हला अथी पड़तला तो इने सिर्फ अल्फा पाई बाय 4 दीजिए cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इने पुट कला इने देखला q ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू q एडजॉइंट ही नहीं आबा बाकी नॉर्मल होचे q ट्रांसपोज q इज इक्वल टू आइडेंटिटी q ट्रांसपोज आइडेंटिटी. सो येला ऑर्थोगोनल नॉर्मल हला. सो सेकंड फॉल्स दीजिए फर्स्ट ट्रू दीजिए से हिसाब एटा करनाला ऑप्शन बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. सो 80 कवर करबा लगी मु एक्चुअली डिस्कशन करि जे कांसेप्ट रोटेशन में पूरा में केंदी की काढमा मैट्रिक्स फॉर्म क्लॉकवाइज हेले कहां बा एंटी क्लॉकवाइज हेले कहां बा एटा हमर यूजुअली हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस से करसु cos π - sin π sin π cos π आउ रोटेशन में यदि क्लॉकवाइज करमा एटा बा cos π sin π - sin π cos π. तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो जो फला हमें इता इधर माने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं करेगी ताको पोलर कोऑर्डिनेट को नहीं आइसु r cos थीटा r sin थीटा ये थीटा ये एंगल डाला थीटा ये केते एडी जे फाई. सो r cos थीटा प्लस फाई r sin थीटा प्लस फाई एटा को एक्सपांड करला ई टर्म डाला c टा एटा डाला d टा तापरे हमर जेहेतु a b को हमें का नउचु 1 0 आउ 0 1 बेसिस नउचु. सो t ऑफ a b हमें वैलिडेट करमा सिंपली ने कला कैलकुलेशन किछ ने अंगु मैट्रिक्स मिलवा cos फाई - sin फाई cos फाई एमे मैट्रिक्स टा वैलिडेट करी जे एंटी क्लॉकवाइज सेंस एटा आसबा क्लॉकवाइज सेंस खाली माइनस टा तलको आसबा आ किछ ने सेंदी इधर रोटेशन में देखला R3 रे ओवर x एक्सिस देखो बोले रोटेशन अबाउट x एक्सिस देखले ये मैट्रिक्स टा सेल 3x3 मैट्रिक्स खेले और अबाउट y एक्सिस देखले y एक्सिस देखले खाली एटा आसबा मैट्रिक्स समान डाटा समान डाइने भी
एंट्री समान खाली जेने रोटेशन हो ताको 1 1 पके दउछु एटा जेने बोलटा एटा क्वेश्चन हायर ऑर्डर रोटेशन छाड़ दियो किछ टेंशन नै r3 टू r3 रिफ्लेक्शन अबाउट xy प्लेन रिफ्लेक्शन करले का जदी abc देथला ab माइनस a ताको जदी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करलो यबा 1 1 -1 पेन तो यबा 1 1 -1 एंड रिफ्लेक्शन अबाउट yz प्लेन bc फिक्स रहबा एक्स्ट्रा चेंज होइबा इन एंती xz प्लेन रे y चेंज होइबा bc फिक्स रहबा हला खत्म है and the tr2 to r projection on x axis ab को प्रोजेक्ट करले का हबा a0 पाउ मैट्रिक्स इधर मैट्रिक्स फॉर्म देखले a1 1 0 0 खत्म प्रोजेक्शन 1 एक्सिस ले 0 0 0 1 एटा आराम से हम देखि पारमा एटा को मैं स्पीड करू जे गाइली एटा बेसिक थ्योरी तमे एटलीस्ट मान जानि थबो इता को मैं बहुत प्रीवियस ईयर डिस्कशन करी जे संदि abc को प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन करला xy प्लेन रे प्रोजेक्ट करले का हबा ab डैश सीटा ना आसे ab 0 1 1 0 सेंदे एक्स प्लेन ने गले 1 0 1 आउ y प्लेन ने गले 0 1 1 आउ यदि आंकु अच्छा रिफ्लेक्शन अलोंग अबाउट y इक्वल टू mx रिफ्लेक्शन का है इनुन की इतकी डिस्टेंस है इनुन की इतकी डिस्टेंस हवा एक सेकंड रिफ्लेक्शन का आला ई डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम रही आल्सो दे आर परपेंडिकुलर तो हमें ए बी रु इनको प्रोजेक्शन पकेगी ई प्रोजेक्शन डा माने ई प्रोजेक्शन डा को इनको एक्सटेंड कर देले भी हेई पारथा था बाकी प्रोजेक्शन वे अप्लाई नहीं करी हमें का कला रेडिकल वे अप्रोच कला इता को इनको थीटा नला ए बी इता को आर cos थीटा आर sin थीटा नला आउ थीटा तापरे ई होल एंगल डा अल्फा जति नला ई अल्फा माइनस थीटा ई अल्फा आउ का हला जतले रिफ्लेक्शन हवा ई एंगल डा काहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिजर्व करसी I is equal to r angle of incidence is equal to angle of reflection so ये जो alpha minus theta तो टोटल ये माने ई वेक्टर टा केते एंगल चेंज कला सम कली गने सम कली 2 alpha minus theta तो इन सी पाइमा ये r cos 2 alpha minus theta r sin 2 alpha minus theta मिलबा एटा मिलबा जस्ट पुट करलां एक्सपांड करलां r cos थीटा को a नला r sin थीटा को b नला r cos थीटा को नला और मैट्रिक्स टा पाइला cos 2 alpha sin 2 alpha sin 2 alpha minus cos 2 alpha आउ जदी आंकु y इक्वल टू mx दैछे हमें तो यूजुअली कैन सेंस tan alpha से x रे करले ना मैं अल्फा टा को नेगी जाइजे ना जे अल्फा को नेगी जाइजे तो m आकर दरकार बेले काला cos 2 alpha में जानछु 1 minus m square by 1 plus m square that is 1 minus tan square by 1 plus tan square sin 2 alpha ला 2 tan alpha by 1 plus tan square 2m by 1 plus m square पुट कला जा रे वैल्यू तो आंकु ये मैट्रिक्स टा मिलला m is equal to 1 by 1 plus m square 1 minus m square 2m m square minus 1 so along y axis हाँ along y is equal to x इने का हला m टा 1 सिंपली m 1 पुट करले हला 0 1 1 0 इ तरीका रे भी हमें देखि पारमा आ खान देछ नै इ तरीका रे भी हमें इ जिनिसटा देखि पारमा इने जेन कांसेप्ट टा देली मुई बहुत फास्ट आ ब्रीफली एक्सप्लेन करि छै हला तो तमे जे माने इ जिनिसटा नै पढी बस पॉज मारो ब्रेक मारो इता को निजे पूरा करो हला लिखि लिखि करो एटा भी लिखि लिखि करो इटा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा लिखि लिखि पूरा करो हला राइट डाउन ताले जे कि जिनिसटा मने रहबा हला कांसेप्ट किछ नै न कांसेप्ट छोट मोटा मुझे जन स्पीड रे कहली स्पीड रे भी तमे बुझी पारबो कि टेंशन नै तो नेक्स्ट पुणे डिस्कशन करूँगा।